बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सात संगत जी, अभी बाबा जी महाराज ने हाल में ही ब्यावरा में सत्संग फरमाया था जी। और सत्संग के बाद हुजूर जी का नामदान प्रोग्राम था। ये हुजूर जी का पहला नामदान प्रोग्राम था जी। इस दौरान ये खबर आ रही है कि जब सोमवार को ब्यावरा में हुजूर जी ने संगत को नामदान दिया तो वहाँ संगत इमोशनल हो गई। पहले हुजूर जी जब नामदान देने आए तो एक एक पर दृष्टि डाली और जैसे ही उससे पहले जब हुजूर जी एंटर हुए पंडाल में, उसी टाइम संगत जोर जोर से रोने लगी, पर हुजूर जी रुके नहीं, वे दृष्टि डालते रहे। साथ संगत जी, आगे आप सभी को पता है कि नामदान जो प्रोसेस होता है। कल प्रथम पारी में हुजूर जी ने नामदान की बख्शिश की और कुछ संगत को मंगलवार नामदान मिलना था। संगत जी, नामदान के समय संगत वहाँ इतनी ज़्यादा इमोशनल थी कि जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी के मन में ये इच्छा होगी कि बाबा जी नामदान दें। लेकिन जब अगर नए सद्गुरु नामदान देने आते हैं, अगर आप भी या मैं भी उस टाइम उस जगह होंगी तो मैं भी इमोशनल हो जाऊंगी जी, क्योंकि अब तक संगत बाबा जी के साथ जुड़ी हुई थी और उनके मन में बाबा जी के लिए मोह और प्यार है। साथ संगत जी, जैसा हमने अपनी पिछली कई वीडियो में बात की थी कि आप चाहें हुजूर जी से नामदान ले लो या चाहें बाबा जी से, बात एक ही है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वे बाबा जी के हुक्म से ही हो रहा है। तो अब चाहे बाबा जी दें या फिर हुजूर जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सबको जिसने भी नामदान मिलना है उसी से मिलना है। ये हमारी किस्मत में पहले ही लिख गया है। हम जिसकी भी रूह हैं वही सतगुरु हमें नामदान की बख्शिश करेंगे। जो वह करेंगे वही बेहतर है, क्योंकि वे बेहतर जानते हैं। उनको पता है कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं। पर बात यहाँ मेहनत की है, बात भावना की है, बात भजन सिमरन की है। कहने का मतलब बात सारी मेहनत भजन सिमरन करने की है। साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि हम सब में से कितनी संगत है जिन्होंने बाबा जी महाराज से नामदान लिया है या हुजूर महाराज चरण सिंह से नामदान लिया था, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया, मतलब भजन सिमरन को समय नहीं दिया। उन्होंने तो बाबा जी से नामदान लिया है और इतने साल हो गए, शायद उनमें से हम भी हों। तो बात तो मेहनत की है। बाद में नामदान, जैसे बाबा जी कहते हैं कि नामदान लेकर बक्से में नहीं रखना, डब्बे में बंद करके नहीं रखना। जब हम भजन सिमरन को समय देंगे तो बाबा जी के दर्शन हम अपने अंतर में ही कर सकते हैं। बाबा जी कहते हैं ना, असल स्वरूप के दर्शन अंतर में ही होंगे। तो बेशक आपने हुजूर जी से नामदान लिया है, लेकिन बाबा जी के दर्शन भी आप अंतर में कर सकते हो। तो घबराने वाली या टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जैसा हम सभी को नामदान के समय बताया जाता है, जैसा आपको बताया गया है, उस टाइम जो भी हुजूर जी ने आपको कहा है वह आपने करना है। साथ संगत जी, अब मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि नामदान हमारी करने की वजह से हमें मिलता है या नहीं। इसलिए बेनती है वीडियो में अभी बने रहें जी। साथ संगत जी, नामदान का महत्व और सतगुरु की दया महर क्या है? नामदान क्या हमें हमारी खुद की करने की ताकत से मिलता है
या फिर सतगुरु की दया से मिलता है? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे जी। तो साध संगत जी, सतगुरु की दया और रहमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नामदान का मिलना केवल और केवल सतगुरु की दया से ही संभव होता है। मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, अपने बल से, बुद्धि से मालिक तक नहीं पहुंच सकता है जी। ये यात्रा मालिक की दया के पंथ पर चलकर पूरी हो सकती है। संतों की वाणी और अनुभव इस बात को बार बार स्पष्ट करते हैं कि जिस किसी को भी अगर नामदान मिलता है तो सद्गुरु कृपा करते हैं। सबसे पहले जब उसके अंदर तड़प होती है तो मालिक उस पर ऐसी दया करता है कि किसी संत महात्मा से उसका मिलाप हो जाता है या फिर उसको उनका सत्संग मिल जाता है, जिससे उसको इस बात की धीरे धीरे समझ आने लगती है कि नाम असल में क्या है। और जब उसके अंदर ऐसा शौक पैदा हो जाता है तो मालिक की कृपा से फिर धीरे धीरे उसके अंदर नाम को लेने की लालसा जागृत हो जाती है। हालांकि ये सब कुछ मालिक की दया से ही हो रहा होता है, लेकिन कई बार हम ये समझ लेते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं शायद हम कर रहे हैं, लेकिन साध संगत जी, हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम मालिक तक पहुंच सकें। मालिक खुद जब तक दया नहीं करता तब तक हमारे कर्मों में संतों महात्माओं से मिलना तक नसीब नहीं हो सकता। जब मालिक दया करता है तब हम संतों महात्माओं से मिलते हैं। नामदान का मतलब है कि उस मालिक का नाम, उसका साक्षात ज्ञान हो जाना। वह नाम जो हमारी आत्मा को मालिक से जोड़ता है, वह नाम जो मनुष्य को इस संसार की मोह माया से मुक्त कराकर आत्मा को उसके असल घर यानी सचखंड तक पहुंचाता है। नामदान आत्मा का परमात्मा से मिलन है, लेकिन ये नामदान हमें अपने प्रयत्नों से नहीं मिल सकता। इससे प्राप्त करने के लिए हमें सतगुरु की शरण में जाना ही पड़ता है और फिर सतगुरु की दया से हमें नामदान मिल जाता है, क्योंकि सतगुरु वे दिव्य शक्ति है जो हमें उस मालिक का मार्ग दिखा सकती है। उसके बिना हम अज्ञानता में भटकते रहते हैं। सतगुरु की दया और कृपा से ही हमें नामदान मिलना संभव हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। साध संगत जी, इसी तरह संत महात्मा इसका वर्णन करते हुए यही बयान करते हैं कि गुरु के बिना सत्य का ज्ञान संभव नहीं है। गुरु की कृपा के बिना आत्मा का मोक्ष नहीं हो सकता। नामदान से अंदर की शक्तियों का भेद मिलता है। नामदान के माध्यम से सद्गुरु हमें जो अंदर की दिव्य शक्तियों का भेद बताते हैं, वे सिखाते हैं कि ये संसार केवल एक माया है। असली सत्य हमारे अंदर छिपा हुआ है। सद्गुरु की कृपा से ही हमें इस सत्य का अनुभव होता है। संत महात्मा आगे उदाहरण देकर अपनी बाणी में समझाते हैं, मांगे नाम दास तुम्हारो, सोई सतगुरु मिले नाम रस होई। सतगुरु की शरण में जाने से ही नाम का अमृत प्राप्त होता है। ये अमृत आत्मा को आनंद और शांति प्रदान करता है। हमारी ताकत से नहीं बल्कि मालिक की दया से संभव होता है। मनुष्य के पास सीमित शक्ति है, सीमित बुद्धि है। वे अपने ज्ञान और प्रयासों से मालिक को प्राप्त नहीं कर सकता। मालिक तक पहुंचने के लिए उसकी दया
और रहमत का होना अनिवार्य है। संत सद्गुरु आगे हमें इसके बारे में समझाते हैं। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, हरि कृपा ते गुर मिले अनंता। ये स्पष्ट है कि हरि या मालिक की कृपा के बिना संतों का संग और सतगुरु का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। संतों की वाणी में अक्सर ये समझाया जाता है कि सतगुरु हमें नाम की महिमा के बारे में समझाते हैं। वे बताते हैं कि सतगुरु का मिलन किसी भाग्यशाली आत्मा को ही होता है। गुरु साहिब इसी का उदाहरण देते हैं कि सतगुरु दाता हर नाम का सिमर लीजिए। सतगुरु की मेहर से प्रभु के दर्शन किए जा सकते हैं। ये वाणी हमें यही समझाती है कि सतगुरु कृपा से ही जो हरि का नाम है उसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। सतगुरु हमें मालिक के दर्शन कराने में हमारे सहायक बनते हैं। सतगुरु की दया मेहर इसी के पीछे काम कर रही होती है। संतों का संग और सतगुरु का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। सतगुरु के बिना नामदान और प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है। उसका संग मन को शुद्ध करता है और आत्मा को परमात्मा के पास ले जाता है। महात्मा अपनी वाणी में समझाते हैं, सतगुरु साचा सूरमा काटे भ्रम की फांस, सुरत नयन लखाए कर दिया ज्ञान का दान। सतगुरु ही हमारी आंखों पर पड़े अज्ञानता का पर्दा खोल देते हैं। वे सभी भ्रमों के जो अंधकार है उनको दूर कर देते हैं। सतगुरु ही हमें सच्चा रास्ता दिखा देते हैं और जो हमारे अंदर मैले हैं, विकार हैं, हमारी बुराइयां हैं, उनके बारे में हमें समझा देते हैं। बिना गुरु के ज्ञान से हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा जी अक्सर हमें समझाते हैं कि भाई हमने तो भजन सिमरन में बैठना है। हम जब कभी भी बाबा जी से कोई क्वेश्चन करते हैं, हर एक सवाल का जवाब आपने देखा होगा कि यही होता है कि भजन सिमरन करो, क्योंकि भजन सिमरन लेने और देने का जरिया है। जो कुछ भी आता है भजन सिमरन में ही आता है। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि अगर हमसे भजन सिमरन हो चाहे ना हो, लेकिन हमने अपनी ड्यूटी समझकर बैठना है। संतों ने कृपा करके हमें सत्संग बख्शा है, नामदान मिल गया है, हमें लायक समझा है, इसलिए ही तो उन्होंने अपने नाम की दात दी है। इसलिए हमें भी बाबा जी या हुजूर जी से नामदान मिला हुआ है। एक ही बात है, बात मेहनत की है, प्यार की है। हमने तो सिर्फ कोशिश करनी है, बाकी मालिक की मौज है। तो साध संगत जी, नामदान और प्रभु की प्राप्ति सतगुरु की दया से बिना संभव नहीं है। हमारी खुद की ताकत इतनी नहीं कि हम मालिक तक पहुंच सकें। केवल मालिक की दया और सतगुरु की कृपा ही ये यात्रा पूरी करवा सकती है। संतों की वाणी में हमें बार बार इसी सत्य की ओर संकेत करती है। हमें सतगुरु की शरण में जाकर उनका मार्गदर्शन और दया प्राप्त करनी चाहिए। उनके बताए रास्ते पर चलकर ही हम मालिक से जुड़ सकते हैं जी। जिसको नामदान मिल गया है बड़े ही भाग्यशाली जीव होते हैं, क्योंकि सतगुरु ने उन पर ये दया मेहर की होती है। लेकिन शायद हम इस बात को समझने में देरी कर देते हैं और अपना सारा का सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ में कर देते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमें भजन सिमरन में ज़्यादा से ज़्यादा बैठने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी बाबा जी अक्सर कहते हैं, बाकी जो भी मिलेगा मालिक की दया से मिलेगा। हम इतनी करनी नहीं कर सकते कि हमारे जन्मों जन्मों के कर्म हिसाब किताब खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब हम उनकी दया में
अपने आप को डाल देते हैं। बाबा जी कहते हैं देने का भी कुछ बहाना होता है और लेने का भी कुछ बहाना होता है, जिससे दया मेहर मिलती है। इसलिए हमने तो बैठना है। जब हम बैठेंगे तो भी हमारे गुनाहों को भी बख्शने की ताकत रखता है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी करनी नहीं हो सकती कि हम सारे अपने कर्मों का हिसाब किताब खत्म कर सकें। इसलिए सतगुरु के हुक्म को मानकर, बहाने में रहकर, भजन बंदगी में लगकर मालिक को याद करें, तब कुछ बात बनेगी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले एक बेनती है जी, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।